वाराणसी आदिनाथ भगवान की, बोली श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोली शांतिनाथ भगवान की, बोली चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामणि राज की, बोली गणाधिपति गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महामणि राज की, बोली ममारथ गुरु आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महामणि राज की। मैं बोलूंगा, आप सब दोहराएं। सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा, 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 हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, बेटा बहु सोचे हो बेटा, बहु सोचे दूसरों का भी मर जाए रे, जीवन है पानी की मिट जाए जीवन है पानी की मिट जाए होनी अनहोनी होनी अनहोनी क्या कभी घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए मिट जाए आप अकेला अवितरे मरे अकेला, यो कविया जीव का साथी सदा न कोई। हे जीव, तू संसार में अकेला आता है ही जाता है, पेट तेरा कोई एक साथी तक भी नहीं है, पेट में आते नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, इसके पश्चात भी तू बेटा और बहू की सुनता रहता है। क्यों? क्या हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं है? है, लेकिन हमारे भाव होते हैं? नहीं होते। उत्तम आकिंचन धर्म को कोई ग्रहण कर सकता है तो वो साधु है। हम श्रावकगण तो पूरा परिकर छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि 2 दिन के लिए पत्नी क्या मायके चली जाती है, यार तड़पा देती है। तो पत्नी की यादों में जीवन गुजर गया, फोटो तो चली गई, बस फेम रह गया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप से लड़ रहे हैं। एक कुत्ता शीश महल में जा पहुंचा और अपने जैसे अनेक प्रतिबिंब देखे उसने, और देखते ही वो हैरान हो गया और तेज तेज भौंकने लगा, और ऐसा भौंका कि वो वहीं पर प्राणांत हो गया। क्या हो गया? प्राणांत हो गया वहीं पर। तो हम भी वही कुत्ते जैसे हैं, झूठ नहीं बोला मैं, हम भी वही कुत्ते जैसे हैं कि स्व को छोड़कर पर से लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी आदत होती है, हम नीम का बीज बोते हैं और आम खाने की इच्छा रखते हैं। नहीं, जो बोओगे वही पाओगे। एक सास, अच्छे से सुनना, एक सास और बहू की कहानी है। एक सास अपने भारत की थी और बहू इंग्लैंड से आई थी। नहीं, शादी हुई थी। नहीं, शादी हुई थी। अब इंग्लैंड वाले अपनी हिंदी को क्या जाने, कम जानते थे बोलचाल की भाषा। तो एक दिन सास ने क्या कहा, किससे? नौकरानी से कहा कि एक गधी। तो बहू शाम को पति आया घर पर और पूछती है, ओ जी बताइएगा गति का अर्थ क्या होता है? तो उसने बोल दिया मोती। क्या बोला? मोती। गति का अर्थ क्या होता है? मोती। अच्छे से याद रखना, मैं आपको सुना रहा हूँ।
का अर्थ होता है मोटी। अब दूसरे तीसरे दिन फिर सास ने बोला, किससे? नौकरानी से। ए उल्लू की पट्टी। तो क्या बोलती है शाम को पति से घर आया तो, ओ जी उल्लू की पट्टी का मतलब क्या होता है? तो उसने काम निपटाने के लिए क्या कह दिया? दुबली और पतली। सुनना अच्छे से, दुबली और पतली होता है किसका मतलब? उल्लू की पट्टी का मतलब। इसके पश्चात क्या हुआ? दूसरे तीसरे दिन की बात है, कुछ दिनों बाद सास बीमार पड़ गई। और सास बीमार पड़ गई तो वही शब्द जो बोले थे, तो बहू क्या कहती है? माँ जी पहले आप कितनी गधी थी, अब तो कितनी उल्लू की पट्टी हो चुकी है। तो जैसे को तैसा, पहले आप कितनी गधी थी, अब कितनी उल्लू की पट्टी हो चुकी हो। तो हम क्या कर रहे हैं? बस हम जो बोएंगे उसी का फल हमको मिलेगा। अगर आप नीम का पेड़ बोओगे तो आगे चलकर आपको निगोरी मिलेगी। ये नहीं कि नीम का पेड़ बो और आप सोचो कि हमको बड़े बड़े आम खाने को मिले, नहीं हो सकता। हम बाजार जाते हैं, इतने जल्दी हमारा मन किसी चीज को देखकर मूर्छा पैदा कर लेता है। मूर्छा क्या अर्थ क्या है पता है आपको? मूर्छा का इतना ही अर्थ है कि हम बाजार से जा रहे हैं और कोई चीज हमको अच्छी लग गई और वो मूर्छा हमको आ गई, भाई हम इतने अच्छे हैं अब मुझको लेना ही है, और मैंने खरीद ली उसको और वो अपने पास आ गई तो परिग्रह हो गया। तो क्या कहते हैं आचार्य उमा स्वामी? मूर्छा परिग्रह। तो और एक सेठ था और एक नौकर था। अच्छे सुनना ध्यान से, एक सेठ था और एक नौकर था। नौकर इतना विश्वसनीय, इतना विश्वास पात्र, मतलब सब पूरे घर की रखवाली सब कुछ करता था। कौन? नौकर। अब सास की बात आ गई। अब सेठ जी सुबह अपनी दुकान चले गए और एक दिन वो घर की साफ सफाई कर रहा था। घर की साफ सफाई करते हुए जो सेठ जी की बाप दादा की घड़ी थी ना, वो गिर गई। किससे? नौकर से। नौकर से गिर गई। उसने तो अपने भाड़ में डाल दी, कचड़े में डाल दी। शाम को सेठ जी आए, नौकर ने बोला, सेठ जी आपकी घड़ी गिर गई है। तो से नौकर का तो जाने का समय था ही, नौकर तो घर चला गया। अब सेठ जी रात को कहीं इधर करवट बदले, कहीं इधर करवट बदले, नींद ही नहीं आई, क्योंकि उस सेठ को उस घड़ी से इतना लगाव था कि कुछ पूछो मत, इतना लगाव था। अब सुबह सेठ जी थे, सेठ जी ने सोच रहा था कि वह घड़ी, तू इतना सब कुछ करता है तो मैं इनाम में मैं घड़ी दूं। अब शाम को वो घर पर गया और घर पर जाते ही वो करवट बदलने लगा, उसको नींद नहीं आई। तो ऐसा लगाव किसी चीज से मत करना कि तुम्हारी रातों की नींद ही चली जाए। ऐसा लगाव कभी किसी चीज से मत करना, जाएगी तो एक दिन। तुम क्यों उस कम से, मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। हाँ, आप ये मत समझना कि भैया जी प्रवचन कर रहे हैं। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने सिखाया है कि हम प्रवचन नहीं करते, हम तो सिर्फ आपसे वार्तालाप करते हैं, हम तो सिर्फ आपसे वार्तालाप करते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और 4 पंक्ति बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो मैं बोलूँगा, आपको फिर से दोहराना पड़ेगा, दोहराओगे तो ठीक है। जब तक कमर न गोटी है, गरम तवे पर रोटी है, जब तक कमर
कहने को छोटी है, बात कहने को छोटी है। छोटी छोटी है, दुख की यही कसौटी है। छूटी लगती हो छूटी लगती, निज मेरा में जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद। होने अनहोनी होने अनहोनी, क्या कभी कट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोली ब्रह्म पूजा से भगवंत गुरुदेव स्वार्थी प्रज्ञा सागर जी महारानी राज की। भाई और बहनों, मुझसे जो भी गलती हुई हो, मुझको अपना बालक या कुछ अबोध ही समझकर मुझको क्षमा करें। जय सागर जय जिनेन्द्र।